इळमो अरिहन्ताडम् इळमो सिद्धाडम् इळमो आयरियाडम् इळमो वज्रायाडम् इळमो लोयेशवसाहुडम् जीवमजीवमधवम् जिणवरवसहेण जैणणे दिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं शवदा शीर्षा। बोलिए आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जनवाणी माता की जय। शांति शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए, हमने कल तक देख लिया था द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा के बारे में कि द्रव्य निर्जरा क्या है, भाव निर्जरा क्या है। जिन परिणामों के कारण कर्मों का आश्रव कर्म झड़ते हैं समय आने पर या तप आदि के माध्यम से, जिन परिणामों के माध्यम से कर्मों का झड़ना होता है उसे हम भाव निर्जरा कहते हैं। और जो कर्मों का आत्मा से अलग होना है वह द्रव्य निर्जरा है। इस प्रकार से हमने गाथा क्रमांक 36 में देख लिया था। आज हम देखेंगे मोक्ष तत्व का स्वरूप एवं उसके भेद। मोक्ष तत्व का क्या स्वरूप है, उसके क्या भेद हैं, ये आज हम जानेंगे। चलिए, पिछली गाथा संबंधी किसी की कोई जिज्ञासा तो नहीं है? चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं गाथा क्रमांक 37 की ओर। गाथा क्रमांक 37 मोक्ष तत्व का स्वरूप एवं भेद। सबसे पहले गाथा का उच्चारण करेंगे। शवस्य कर्मणो जो खय हेदु अपणो परिणामो णेयो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम पुह भावो सवस्य कर्मणो जो खय हेदु अपणो परिणामो णेयो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम पुह भावो। देखें, शवस्य कर्मणो जो खय हेदु अपणो परिणामो णेयो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम पुह भावो। ठीक है, चलिए, जो भी गाथा का उच्चारण करना चाहते हो हैंड रेस करेंगे जी। आशा जी आपको अनम्यूट कर रही हैं जी। तेजन भैया जी। सबसे कर्मणो जो खय हेतु अपनो परिणामो नेयो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम पुपावो। दव्य विमोक्षो यकम पुह भावो, इस प्रकार से पढ़ना है। हाँ, ये बोलो भैया। हाँ, थोड़ा सा आपकी लय में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई जिसके कारण उच्चारण गलत हो जाता है। वो गले की आवाज, गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं। समझ नहीं आई। चलिए, नीव प्रो आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी। सौवस्य कर्मणो जो खय हेतु अपणो परिणामो णेयो स्वभाव मोक्षो दव्य विमोक्षो यकम पुह भावो। ठीक, चलिए, ललिता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं।
सौवस्त कर्मणो जो क्षय हेतु अपनो परिणामो नेयो स्वभाव मोक्षो द्रव्यमोक्षो यकम पुह भावो। ठीक है, थोड़ा सा और प्रयास करें। जी पार्श्व जैन, जी पार्श्व जी जैन आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी सवस कर्मणो जो क्षय हेतु अपनो परिणामो णेयो स्वभाव मोक्षो दव विमोक्षो यकम पुह भावो। जी मधु जी मेहता आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सवस कर्मणो जो क्षय हेतु अपनो परिणामो नेयो स्वभाव मोक्षो दव विमोक्षो यकम पुह भावो। ठीक, चलिए आइए अब हम गाथा का अर्थ देखते हैं। यहां कह रहे हैं सवस्य कर्मणो जो, सबसे पहले तो बता रहे हैं मोक्ष तत्व का स्वरूप और उसके भेद। तो सवस्य मतलब सभी, कर्मणो मतलब कर्मों को, जो मतलब जो समस्त कर्मों के, क्षय मतलब क्षय में, हेतु मतलब कारण है, हेतु है, जो समस्त कर्मों के क्षय में हेतु है। कौन? अपणो परिणामो, अपणो मतलब आत्मा का, परिणामो मतलब परिणाम, हु मतलब निश्चित रूप से, निश्चय से आत्मा के जो परिणाम सारे समस्त कर्मों के क्षय में हेतु हैं, कारण हैं, उसे णेयो जानो। क्या जानो? सा मतलब वह क्या जानो? भाव मोक्षो, उसे भाव मोक्ष जानो। आत्मा के जिन परिणामों से समस्त कर्मों का क्षय होता है, आत्मा के अपणो परिणामो सवस्य कर्मणो क्षय हेतु, आत्मा के जो परिणाम सारे कर्मों के क्षय में हेतु हैं, णेयो स्वभाव में खो, उसे भाव मोक्ष जानना चाहिए। णेयो मतलब जानना चाहिए, सा मतलब उसे, भाव मोक्षो भाव मोक्ष उसे जानना चाहिए। द्रव्य विमोक्षो और द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। कर्म पुह भावो, कर्मों का पूर्णतया अभाव हो जाना, कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना, कर्मों का आत्मा से दूर हो जाना। द्रव्य विमोक्षो, द्रव्य मोक्ष णेयो जानना चाहिए। जिन आत्मा के जिन परिणामों से समस्त कर्मों का क्षय होता है, उन परिणामों को तो भाव मोक्ष जानो, और समस्त कर्मों का आत्मा से क्षय हो जाना, नष्ट हो जाना, दूर हो जाना, अलग हो जाना, अभाव हो जाना, उसे द्रव्य मोक्ष जानो। समझ में आया? चलिए भावार्थ देखते हैं कि जिन परिणामों से संपूर्ण कर्म आत्मा से दूर हो जाते हैं, उन परिणामों को भाव मोक्ष कहते हैं। भाव मोक्ष केवल ज्ञान की उत्पत्ति, जीवन मुक्त, अरहंत पद, ये सब एकार्थक हैं। भाव मोक्ष अर्थात केवल ज्ञान की उत्पत्ति होना, जीवन मुक्त कहना और ये अरहंत पद, ये सब एकार्थक है। उपयोग की अपेक्षा केवल ज्ञान ही भाव मोक्ष है। उपयोग की अपेक्षा देखा जाए तो केवल ज्ञान होते ही भाव मोक्ष हो गया, क्योंकि वो परिणाम उनके मोक्ष में कारण हो गए। केवल ज्ञान होते ही उनके पास जो परिणाम है, वह परिणाम उनके मोक्ष में कारण है, निश्चित रूप से उन्हें मोक्ष होगा। तो उन्हीं परिणामों के बल पर उन्हें भाव मोक्ष कह दिया गया। ठीक है, संपूर्ण कर्मों का आत्मा से पृथक हो जाना द्रव्य मोक्ष है। किसी की कोई जिज्ञासा इस विषय में? जी नीव प्रो आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी नहीं भैया जी, मेरे को आए तो बहुत इजी है। हाँ, गाथा बहुत सरल है। यहाँ ये समझना कि केवल ज्ञान होते ही, जैसे ही केवल ज्ञान हुआ वैसे ही उनको भाव मोक्ष जानना। केवल ज्ञान के होते ही भगवान को भाव मोक्ष जानना,
और जब आत्मा से 4 अघातीय कर्म और चले जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, तब उन्हें द्रव्य मोक्ष मानना। तो अरिहंत भगवान जो समव शरण में हैं, उपदेश दे रहे हैं, वो भाव मोक्षी जीव हैं, उनको भाव मोक्ष हो गया है। ठीक है। आशा जी हैंड रेस किन का है ये? चलिए, यहां दिख रहा था। चलिए, तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो केवल ज्ञान प्राप्त करते ही उन्हें भाव मोक्ष हो जाता है, और अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जो दिव्य ध्वनि आदि जो होती है वो भाव मोक्षी जीव कहे जाएंगे। और जिस दिन 4 अघातीय कर्मों का नष्ट और कर देंगे, सारे कर्म आत्मा से पृथक हो जाएंगे, उस दिन द्रव्य मोक्ष जानना चाहिए। ठीक है। जीव को मोक्ष कहां हो जाता है? सिद्धालय में कि यहीं? कौन बताएगा? जी आभा जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी, बताइए। भैया जी जय जिनेन्द्र जी। जैसे आपने कहा है कि केवल ज्ञान होते ही भाव मोक्ष हो जाता है, हाँ तो केवल ज्ञान तो यहीं पर हो जाता है उनको, हाँ, तो इसका मतलब भाव मोक्ष यहीं पर हो गया उनको। बिल्कुल बिल्कुल। और द्रव्य मोक्ष कहाँ होता है उनको? वो सिद्धालय में जाके होगा, जब सब कर्मों का उनका सब छूट जाएगा, तब सिद्धालय में जाके तब। अभी ठीक नहीं हुआ। चलिए, नीव प्रो आपको अनम्यूट कर रहे हैं। नहीं भैया जी, मोक्ष तो इधर ही हो जाता है, बाद में सिद्धालय में उसकी आत्मा जाके बैठ जाती है ना, सिद्धालय में उसकी आत्मा जाती है ना, मोक्ष होते ही। हाँ, तो मोक्ष होते ही सिद्धालय में तो ही हुआ ना। हाँ हाँ, ठीक, बिल्कुल सही इधर कहा। मोक्ष हुआ और ऊपर ऊपर उसकी आत्मा चली गई मोक्ष सिद्धालय में। हाँ, अपन मोक्ष का अर्थ लेते हैं कि सिद्धालय को मोक्ष कहते हैं। वास्तविकता में मुंच धातु से मोक्ष शब्द की उत्पत्ति होती है कि मोक्ष मतलब होता है मुक्त हो जाना। मोक्ष का अर्थ हो गया जो मुक्त हो गया है। तो मुक्त तो आत्मा यही हो जाती है, यही सारे कर्मों को नष्ट करती है, और जैसे ही मुक्त होती है वैसे ही ऊपर जाती है। तो मोक्ष यही हो जाता है। तो वहां अपन कहते हैं कि हमें मोक्ष जाना है। मोक्ष मतलब जहां मुक्त हो जाएं, उस अवस्था को पहुंचना मोक्ष है। ठीक है। और वह एक समय के अंदर ही यहां से आत्मा जैसे ही कर्मों से रहित हुई और तुरंत एक समय ऋजु गति के माध्यम से सीधी सिद्धालय में विराजमान हो जाती है। ठीक है। चलिए, किसी की और जिज्ञासा इस विषय में? चलिए, गाथा बहुत सरल थी। आइए हम अग्रिम गाथा की ओर बढ़ते हैं। आगे है पुण्य और पाप संबंधी, कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। चलिए, पुण्य और पाप। सुह असुह भाव जुत्ता, सुह असुह भाव जुत्ता, पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा, सादम सुहाउणामम, गोदम पुण्यम पराणि पावम च, गोदम पुण्यम पराणि पावम च, शुह असुह भाव जुत्ता, पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा, सादम सुहाउणामम, गोदम पुण्यम पराणि पावम च। चलिए, जो भी गाथा का उच्चारण करना चाहते हो हैंड रेस करेंगे जी। नीव प्रो आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी। सुह असुह भाव जुत्ता, पूर्णम पावम हवन्ति खलु जीवा, सादम सुहाउणामम, गोदम पुण्यम पराणि पावम च। ठीक, अनीता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं जी।
सुवह असुव भाव युक्ता पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सुहावणानं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। हाँ, आपका थोड़ा सा तीसरा चरण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। साधम सुहाउडामम, ये देख लेना। मंजू जी बनेठा आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सुव असुव भाव जुत्ता पुण्यं पावं हवन्ति खलु जीवा साधं सुहावणानं गोदं पुण्यं पराणि पावं च। जी, पार्श्व जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सुह असुह भावजुत्ता पूर्णं पावं हवन्ति खलु जीवा सादं सुहावणामं गोदं पूर्णं पराणि पावं च। चलिए, इस प्रकार से गाथा का हमने उच्चारण देखा। आइए अब हम गाथा का अर्थ देखते हैं। यहां कह रहे हैं सुह अशुभ भाव जुत्ता। सुह मतलब शुभ, अशुभ मतलब अशुभ, भाव मतलब भावों से, जुत्ता मतलब जो युक्त हैं, शुभ और असुर भाव से जो युक्त है। पुण्यम मतलब पुण्य रूप, पावम मतलब पाप रूप, हवंती मतलब होता है, खलु मतलब निश्चित रूप से, जीवा मतलब जीव। जीव शुभ अशुभ भाव से युक्त होने पर पुण्य और पाप रूप होता है। शुभ भाव से युक्त है तो पुण्य रूप, अशुभ भाव से युक्त है तो पाप रूप, ऐसा जीव होता है। अब यहां कह रहे हैं कि सादम मतलब सादम, सादम मतलब साता वेदनीय, शुहायु शुभ आयु, शुभ आयु मतलब 3 शुभ आयु हैं। कौन कौन सी? देवायु, मनुष्यायु और त्र्यंचायु, इन 3 को शुभ आयु कहा। और शुभ नामम मतलब नाम, शुभ नाम, और गोदम मतलब शुभ गोत्र अर्थात उच्च गोत्र, ये पुण्यम मतलब पुण्य रूप है। और पराणी, इनके बाद जो भी हैं बाकी के, वो पावमचा, वो पाप रूप है। यहां पर पुण्य और पाप रूप 8 कर्मों में से कौन कौन से हैं? तो कहा कि साता वेदनीय पुण्य रूप, शुभायु पुण्य रूप, शुभ नाम प्रकृतियां पुण्य रूप, और शुभ गोत्र प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। पराणी मतलब इनसे पर, इनसे दूसरी, इनसे अपर, पावमचा पाप रूप है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आइए हम इस गाथा का भावार्थ देखते हैं। यहां पर 148 प्रकृतियों में से कौन पुण्य रूप है, कौन पाप रूप है, यह बतलाया जाएगा। कह रहे हैं भावार्थ, पंच परमेष्ठी जिन धर्म और जिन वाणी की भक्ति और जीव का उपकार करने की भावना, मंद कसाय शुभ परिणाम है। शुभ परिणाम क्या क्या है? पंच परमेष्ठी जिन धर्म जिन वाणी, इनकी भक्ति करना, जीवों के उपकार करना, जीवों के प्रति दया भावना का होना, और मंद कसाय आदि, ये शुभ परिणाम है। पूज्य पुरुषों का अनादर, जो पूज्य हैं उनका अनादर करना, दूसरे जीवों के प्रति बुरा करने का परिणाम, बुरे भाव उनके प्रति। अति तीव्र कसाय, अति अत्यंत तीव्र कसाय और संक्लेश युक्त परिणाम। कसाय और संक्लेश रूप परिणाम मतलब क्लिष्टता रूप संक्लेश उत्पन्न करने वाले परिणाम अशुभ परिणाम है। इन परिणामों से युक्त शुभ परिणामी जीव तो पुण्य रूप पुण्य जीव है, और अशुभ परिणामी जीव वे पाप जीव है। सिद्धांत में सम्यक दृष्टि को तो पुण्य जीव कहा है। सिद्धांत मतलब आगम में, आगम में सम्यक दृष्टि जीव को तो पुण्य जीव कहा है, और मिथ्या दृष्टि जीव को पाप जीव कहा है। कदाचित मिथ्या दृष्टि के भी भक्ति आदि का शुभ परिणाम होता है, तो भी उन्हें पुण्य जीवों में नहीं गिना है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के शुभ परिणाम भी संसार ही के कारण है। मिथ्या दृष्टि के
जिनेंद्र भगवान की भक्ति, गुणानुवाद इत्यादि सब संसार का ही कारण है, संसार बढ़ाने वाला है, मुक्ति के कारण नहीं है। पुण्य प्रकृतियां 68 हैं और पाप प्रकृतियां 100 हैं। ठीक है, तो ये 168 प्रकृतियां हो गई, पुण्य प्रकृतियां 68 और पाप प्रकृतियां 100। अब रूपादि नाम कर्म की 20 प्रकृतियां पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। रूपादि रूप रस गंध वर्ण आदि की जो 20 प्रकृतियां हैं ये पुण्य रूप भी होती हैं और पाप रूप भी होती हैं। ये प्रकृतियां क्रमशः अजीव पुण्य व अजीव पाप कहलाते हैं। ये जो प्रकृतियां हैं, ये प्रकृतियां जो कर्म प्रकृति है, कर्म प्रकृति अजीव पुण्य और अजीव पाप कहलाए जाएंगे। क्यों? प्रकृति तो पुद्गल है, इसीलिए इनको अजीव कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आया? किसी की कोई जिज्ञासा इस विषय में? किसी की कोई जिज्ञासा इस विषय में? समझ में आया? पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां। प्रश्न हमारा, त्र्यंच गति नाम कर्म पाप प्रकृति है। त्र्यंच गति नाम कर्म पाप प्रकृति है और त्र्यंच आयु पुण्य प्रकृति है। ऐसा क्यों? कौन उत्तर देगा? जी, नीव प्रो आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी हाँ भैया जी, किसी को तिरेंच में जाना तो पसंद नहीं है, लेकिन जाने के बाद उसमें से निकल सबको निकलने को मन नहीं होता है। कोई भी तिरेंच में भी गया तो उसको जीने की इच्छा रहती है, इसलिए आयु उसका शुभ माना जाता है और गति नाम कर्म वो अशुभ माना जाता है, इसलिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उत्तर, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही उत्तर। अनीता जी, जी अनीता जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। जी भैया जी, हमारा भी यही उत्तर है। हाँ, क्या है उत्तर? कि त्रियंच आयु तो अशुभ है, लेकिन जब त्रियंच आयु में चले जाते हैं तो वहां से हम किसी भी जीव को अगर मारते तो वो भागता है, यानी कि वो मरना नहीं चाहता। तो त्रियंच आयु अशुभ हुई कि शुभ हुई? अशुभ। अशुभ हुई। हाँ जी। और त्रियंच गति? त्रियंच आयु शुभ है, त्रियंच गति अशुभ है। हाँ, यही था। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो एक उदाहरण बताते हैं आप लोगों को। देखो, पुण्य पाप प्रकृतियां भी गजब हैं। एक उदाहरण, एक राजा था और राजा ने कोई ऐसे कार्य किए थे, अपने आगम का उदाहरण है ये, जिसके कारण वो भविष्य में विष्टा मतलब मल जो गंदगी होती ना उसका कीड़ा बनने वाला था। विष्टा का जो कीड़ा वो बनने वाला था। तो महाराज के माध्यम से, गुरु के माध्यम से उसे जानकारी में आया कि मैंने ऐसा पाप कर लिया है कि मैं आयु में ये कीड़ा बनूंगा। ठीक है, विष्टा के अंदर ये कीड़ा बनूंगा। उसने अपने बेटे से कह दिया था कि जब मैं मरूं तो मैं यहां पर जन्म लूंगा, तुम मुझे यहां मार देना, मुझे यहां रहना पसंद नहीं। ठीक है, अब उसका बेटा, राजा का बेटा, जब वो पिताजी राजा जो खत्म हुए और उस पर्याय में पहुंचे तो वो विष्टा में रहते थे और बाहर आते थे, और जैसे ही वो राजकुमार आता था उन्हें मारने के लिए वो अंदर चले जाते थे, वो कीड़ा अंदर चला जाता था। तो त्र्यंच गति नाम कर्म तो अशुभ है, त्र्यंच गति अशुभ है, लेकिन आयु अगर मिल जाए और उस त्र्यंच आयु में यदि कोई रहे तो उसको सभी जीवों को अपने प्राण प्रिय होते हैं। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। एक बैल है, खेती कर रहा है, अब वो खेती करते हुए उस पर इतना बोझा ढोया जा रहा है, सब कुछ करा जा रहा है, वो पसंद करेगा, लेकिन कभी कत्लखानों में मरने का भाव नहीं करेगा कि कम से कम यहां एक बार मरने से तो अच्छा एक बार यहां मर जाऊं, वहां तो रोज रोज खेती करनी पड़ती है, वहां तो रोज कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो खेतों में रोज का कष्ट उसको भारी नहीं है, बल्कि उसके लिए वहां कत्ल खाने में मर रहे जीवों, वहां पर कष्ट भारी है। समझ रहे हैं?
त्र्यंच आयु में जो जीव उत्पन्न हुआ है वो कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। हमारे घर में गाय थी और वो गाय बहुत पहले किसी के खेत में चली गई, तो वो खेत वाले ने लकड़ी से बहुत मारा उसको, तो वो आकर के हमारे घर के बिल्कुल अंदर कमरे में घुसती आई और अंदर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे गाय की आंखों से आंसू थे। उसको इतना मारा उस सज्जन ने, उस व्यक्ति ने मारा और वो आकर के खड़ी हो गई। तो देखो, एक जीव है, कोई भी मरना कष्ट उसको वो पर्याय अच्छी लगती है। वो जिस आयु में गया है उसको वो आयु अच्छी लगती है। इसीलिए त्र्यंच आयु जो है ये शुभ नाम कर्म है। समझ रहे हैं? इस प्रकार से समझना चाहिए। तो किसी को भी अपने प्राण कष्ट, कोई भी जीव अपनी पर्याय से मरना नहीं चाहता। हम भी इस पर्याय में मरना नहीं चाहते, कितना भी कष्ट आ जाए। ठीक है, सबको अपने प्राण बहुत प्रिय होते हैं। इसीलिए त्र्यंच आयु तो शुभ पुण्य प्रकृति है और त्र्यंच गति नाम कर्म की जो है वह पाप प्रकृति है। ठीक है, किसी की कोई जिज्ञासा इस विषय में? ये फिर से बता दो। देखो, त्र्यंच आयु और नाम कर्म है। एक आयु है, एक नाम कर्म है। नाम कर्म की त्र्यंच गति कोई नहीं चाहता कि मैं त्र्यंच गति में जाऊं, और लेकिन जब त्र्यंच आयु मिल जाती है, जब उस गति में पहुंच जाते हैं और वो आयु का भोग करते हैं, तो कोई मरना नहीं चाहता। इसीलिए त्र्यंच गति नाम कर्म तो अपाप प्रकृति है और त्र्यंच आयु पुण्य प्रकृति है, ऐसा समझना। ठीक है, चलिए, किसी की कोई जिज्ञासा इस विषय में? हमारा यहां पर द्वितीय अधिकार पूर्ण हुआ। हमने यहां तत्व और पुण्य पाप अधिकार, तत्व और पदार्थ अधिकार जो हम पढ़ रहे थे, गाथा क्रमांक 38 तक हमारा तत्व और पुण्य पाप अधिकार पूर्ण हुआ। पहला अधिकार था हमारा क्षय द्रव्य पंचास्तिकाय अधिकार, और दूसरा अधिकार था हमारा सप्त तत्व पुण्य पदार्थ अधिकार। तो इस प्रकार से हमारे 2 अधिकार पूर्ण हुए। अब तीसरा अधिकार कल से हम प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है मोक्ष मार्ग अधिकार। ठीक है, चलिए, आज बस इतना ही। बोले जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आप लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि मैं पूछता नहीं हूं तो आप लोग सिर्फ कक्षा में ही पढ़ते हो, बाद में नहीं पढ़ते हो। ऐसा नहीं करना, अपना स्वाध्याय स्वयं करना। ये तो सिर्फ कक्षा के हिसाब से आपने पढ़ लिया, इसके बाद आप 10 मिनट, ये नहीं अभी जिनवाणी बंद हो गई तो आप और 10-15 मिनट 20 मिनट बैठे और आपने जो पढ़ा है आज उसका रिवीजन करें कि हमने आज 2 गाथाओं में अब हमें क्या क्या समझ में आ गया। दोनों गाथाओं को एक बार पढ़ें और अर्थ लगा करके देखें कि हमें अर्थ याद है कि नहीं हुआ। पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो अनभ्यास से विषम विद्या, बिना अभ्यास के ये जितना पढ़ा वो सब भूल जाएंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि आप पढ़ें और बड़े रुचि पूर्वक पढ़ें, बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतना आनंद आएगा, उतना ही समझ में आएगा। आप सिर्फ कक्षा के भरोसे ना रहे कि कक्षा में जितना पढ़ लिया उतना। हम कोई अकलंक स्वामी तो नहीं है कि एक बार हमने सुन लिया, एक बार पढ़ लिया तो हमें ज्यों का त्यों याद हो गया। ऐसा नहीं है, हमें दोबारा 3 बार 4 बार पढ़ना पड़ता है। तो हमारा तो यही कहना है कि हम आपसे पूछते नहीं है, आपका कोई एग्जाम ले नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ा सा तैयारी करें, मेहनत करें और अच्छे से स्वाध्याय करें। जो चीज पढ़ ली है उनको बार बार मैं वीडियो भी डाल देता हूं, उनको बार बार देखें, पढ़ें, समझें। जो चीज समझ में नहीं आए उनको दोबारा समझें। तो इस प्रकार से स्वाध्याय करेंगे तो जब तक अपन बार बार पढ़ेंगे नहीं तब तक वो हमें चीज याद नहीं रहेगी। तो बार बार पढ़ेंगे, बार बार अभ्यास में आएगी तो हमेशा याद बनी रहेगी। एक बार में हमें याद रहने वाली नहीं है, नहीं तो आगे पाठ पीछे सपाट होता जा रहा हो। ऐसा नहीं करना। पीछे जो हमने 38 गाथाएं पढ़ ली हैं, 38 गाथाओं का प्रत्येक गाथा का अर्थ आना चाहिए आपको।
किसी भी गाथा का मैं अर्थ पूछ लूं, किसी भी शब्द का अर्थ पूछ लूं, तो वो शब्द का अर्थ आपको याद होना चाहिए। तो आप ये कल प्रयास करना। अपन देखते हैं 38 गाथाओं का आप लोग अर्थ याद कर लेना। अपन ने जो पिछला पढ़ लिया है उनको याद कर लेना। कल होगा याद तो हम पूछ लेंगे, कुछ शब्दों के अर्थ पूछ लेंगे, जो भी शब्द के अर्थ शब्दार्थ भी याद कर लेना। तो गाथा का अर्थ याद होगा तो शब्दार्थ याद हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बोलिए जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। 9 बार नमोकार।